जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। याकूब 15:16 कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके सामने कोई बड़ी परिस्थिति या कोई बड़ी समस्या है तो उस परेशानी को या परिस्थिति को मत देखिए, बल्कि परमेश्वर की तरफ देखिए। हन्ना के जीवन में दर्द था, लेकिन उसने निराश होकर परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया। वह परमेश्वर के सामने गई और अपने मन की बात को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को कह दिया। लोग उसकी परिस्थिति को नहीं बदल सके, लेकिन परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। परमेश्वर ने उस बांझ स्त्री की प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसकी गोद में शमूएल नाम के एक बालक को दे दिया। अगर किसी इंसान के द्वारा कैसी परिस्थिति में अगर आपकी उम्मीद टूट गई हो, फिर भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। देखिए, दानियल के सामने बहुत बड़ा खतरा था। उसे पता था कि उसे प्रार्थना करने के लिए शेरों की गुफा में डाला जा सकता था। देखिए मेरे प्रियो, दानियल ने उस समय ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत डर गया हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना छोड़ देता हूँ, बल्कि उसने प्रार्थना को पहले से भी ज्यादा तेज कर दिया, पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और परमेश्वर के सामने घुटने टेकना बंद नहीं किया। और देखिए, जब उसे सिंहों की गुफा में डाल दिया गया तब भी वहां परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को सुरक्षित बचा लिया। कि जहाँ इंसान की सारी लिमिट्स खत्म हो जाती है, जहाँ इंसान की सारी सीमाएं खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। पतरस जेल में था, उसके चारों तरफ बहुत कड़ा पहरा था, मोटी मोटी जेल की दीवारें थी, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब दिया। परमेश्वर ने पतरस को उस जेल से बाहर निकाला। जिस दरवाजे को इंसान बंद कर सकता है, परमेश्वर उन्हें खोल सकता है। इसलिए अगर आपको रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो हार मत मानिए। अगर परिस्थितियां और लोग कह रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, घुटनों पे आइए, परमेश्वर के सामने झुकिए और प्रार्थना कीजिए। भाई और बहनों, याद रखिए, हमारा परमेश्वर अभी भी सामर्थी है। घुटनों पे आइए और ये प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर, मैं अपनी परिस्थिति से बड़ा आपको मानता हूँ, मेरी कमजोरी में आप मेरी शक्ति बनिए। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए, प्रार्थना कोई आखिरी रास्ता नहीं है, प्रार्थना आपके विश्वास की शुरुआत है। इसीलिए प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, परमेश्वर पर भरोसा करते रहो, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देखता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता है। हालेलुया, आमीन।